ये सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 बोलती है इनकम टैक्स चार्ज होता है एवरी असेसमेंट ईयर, मींस एवरी असेसमेंट ईयर इनकम टैक्स लगेगा एंड इट इज चार्ज ऑन द एवरी पर्सन एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 31। 2 क्लॉज 31 में जितने भी पर्सन दे रखे हैं उन हर पर्सन पे इनकम टैक्स लगता है एंड इट इज चार्ज ऑन द टोटल इनकम अर्न बाय द पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में जो आप इनकम कमाते हो उस पे असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स लगता है एंड टैक्स इज लेविड एट अ रेट प्रिस्क्राइब इन द फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट में जो रेट दे रखी होती है उस रेट से आपको इनकम टैक्स लगता है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। सर प्रीवियस ईयर क्या होता है? तो प्रीवियस ईयर का मतलब वो फाइनेंशियल ईयर जिस ईयर में आप इनकम कमाते हो, दैट इज कॉल्ड योर प्रीवियस ईयर। और असेसमेंट ईयर जिसमें जाके आप टैक्स भरेंगे, जिसमें आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, दैट इज कॉल्ड योर असेसमेंट ईयर। आपके एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर रहेगा, दैट इज द प्रीवियस ईयर 22-23, और आपके एग्जाम के लिए जो असेसमेंट ईयर रहेगा दैट इज असेसमेंट ईयर 23-24। इसका मतलब ये हुआ कि प्रीवियस ईयर 22-23 दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 के बीच में जो भी आप इनकम कमाएंगे उस पे 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 के बीच में जो आपका असेसमेंट ईयर रहेगा 23-24 असेसमेंट ईयर, उसमें आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, उसमें आप अपना टैक्स पे करेंगे। अब एक चीज समझना, असेसमेंट ईयर ऑलवेज 12 मंथ का होता है, लेकिन प्रीवियस ईयर है वो 12 मंथ से कम हो सकता है। कौन से केसेस में? जब आपका न्यूली बिजनेस स्टार्ट हुआ है या नया कोई इनकम का सोर्स आया है। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने कोई बिजनेस चालू किया है वो 10 दिसंबर 2022 से किया है, तो इस पर्टिकुलर केस में मेरा जो प्रीवियस ईयर है वो 10 दिसंबर 2022 से लेके और 31 मार्च 2023 तक रहेगा। बट असेसमेंट ईयर विल ऑलवेज बी ऑफ द 12 मंथ, बट प्रीवियस ईयर कैन बी लेस देन 12 मंथ। उसके बाद एक चीज समझना, नॉर्मली क्या होता है, प्रीवियस ईयर में जो भी आप इनकम कमाते हो उस पे टैक्स आपको असेसमेंट ईयर में भरना पड़ता है। इन सिंपल वर्ड, आपका जो असेसमेंट है वो असेसमेंट ईयर में होता है। लेकिन कुछ 4-5 ऐसे एक्सेप्शनल केसेस है, वहां पे आपको प्रीवियस ईयर में ही टैक्स भरना पड़ सकता है। मींस प्रीवियस ईयर में इनकम कमा रहे हो, वहीं पे आपको टैक्स भरना है, वहीं पे असेसिंग ऑफिसर आपका असेसमेंट है वो असेसमेंट कर देगा, मींस आपका हिसाब किताब प्रीवियस ईयर में ही हो जाएगा। ये कौन कौन से केसेस है? सबसे पहले अगर कोई नॉन रेजिडेंट आता है और वो नॉन रेजिडेंट का शिपिंग बिजनेस है, जैसे यूएसए का एक बंदा है जिसका नाम है लोबो। लोबो यूएसए से शिप लेके इंडियन पोर्ट पे आता है और वो फिर चला जाता है। एक बात बताओ यार, वो चला गया, वो वापस आके टैक्स भरेगा नहीं भरेगा अपने को पता नहीं ना, तो हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर में उससे टैक्स ले लेते हैं। प्रीवियस ईयर में उससे टैक्स ले लेते हैं, जैसे वो शिप को इंडियन पोर्ट से डिपार्ट करेगा, डिपार्चर से पहले पहले उसको इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा और टैक्स भरने के बाद ही उसको एंट्री आउटवर्ड मिलेगा, उससे पहले उसको इंडिया के बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। दूसरा, अगर मान लो असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि कोई पर्सन ऐसा है जो इंडिया छोड़ के जा रहा है, कोई पर्सन ऐसा है जो इंडिया छोड़ के जा रहा है और उसका वापस आने का कोई इंटेंशन नहीं है, मींस परमानेंटली इंडिया छोड़ के जा रहा है। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं बात कर लूं विजय माल्या की। विजय माल्या मान लो इंडिया छोड़ के जाने वाला है, तो प्रीवियस ईयर में असेसिंग ऑफिसर उसको बोल सकता है कि भैया अभी का अभी तू टैक्स भर दे, प्रीवियस ईयर में ही तेरा असेसमेंट हो जाएगा, प्रीवियस ईयर में ही तू रिटर्न है वो रिटर्न अपना फाइल कर दे। तीसरा, अगर आपने कोई भी ऐसा एओपी भी या आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन बनाया है जो किसी स्पेसिफिक इवेंट के लिए बनाया है, स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनाया है, जैसे फॉर एन एग्जांपल दिवाली के सीजन में हमने क्या किया, 4 दोस्तों ने मिलकर एक एओपी बनाया और हम क्या करते हैं, दिवाली के सीजन में दीपक बेचते हैं। अब दिवाली के सीजन में जो दीपक बेच रहे थे, मिट्टी के जो है वो दिए जो है वो हम सबको बेचते हैं। अब एक बात समझना, वो जैसे ही दिवाली चली गई हमने वो एओपी बीआई बंद कर दिया, तो उस पर्टिकुलर केस में एओ आपको ऐसा बोल सकता है कि इसका जो रिटर्न है वो प्रीवियस ईयर में ही भर दो, असेसमेंट ईयर तक वेट करने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज समझना, अगर एओ को ऐसा लगता है कि कोई भी पर्सन है, वो पर्सन टैक्स को बचाने के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर करके जा सकता है। जैसे कोई पर्सन है वो मान लो फॉर एन एग्जांपल इंसॉल्वेंट होने वाला है, तो दिवालिया होने वाला है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले फटाफट अपनी प्रॉपर्टी बेच देगा, टैक्स भरेगा ही नहीं। अब एक बात समझना, वो टैक्स भरने के लिए टैक्स तो असेसमेंट ईयर में भरना है, तो असेसिंग ऑफिसर उसको बोल सकता है कि प्रीवियस ईयर में ही तू एक काम कर, अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर ले। और लास्ट पार्ट है डिसकंटिन्यूड बिजनेस के केस में, अगर एओ को लगता है कि अगर कोई बिजनेस आपका डिसकंटिन्यू हो गया है और एओ को लगता है कि प्रीवियस ईयर में ही आपसे इनकम टैक्स रिटर्न भरवा देना चाहिए, तो उस केस में आपको प्रीवियस ईयर में ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अब